कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में कोई सैनिक नहीं दिखता, लेकिन आसमान में दर्जनों ड्रोन उड़ रहे हैं। अचानक बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। हवा में मंडराते गोले अपने लक्ष्य खोज रहे हैं और ये ड्रोन सीधे सीधे अपने टारगेट को मार गिराता है। एक कंप्यूटर सिस्टम ये तय करता है कि किस दिशा में किस टारगेट को हिट करना है, कहां अगला हमला होना चाहिए। ये दृश्य भविष्य का नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान रक्षा ढांचे का, मतलब अब जो हमारा जो रक्षा तंत्र है उसका वो हिस्सा बन चुका है। सरकार कह भी चुकी है कि अब युद्ध टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है और हिंदुस्तान बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजिकल वॉर में आगे बढ़ रहा है। अब जो भी हिंदुस्तान से टकराएगा, तकनीक के जरिए अपने दुश्मनों को मार गिराएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी योद्धाओं की सोच काफी बदल चुकी है। भारतीय सेना अपने पारंपरिक तोपखाने को अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक से लैस कर स्मार्ट स्ट्राइक फोर्स में बदल रही है। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है शक्तिबान रेजिमेंट्स का गठन। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद मतलब डीएसी ने हाल ही में इन रेजिमेंट्स के लिए लॉइटरिंग, एम्यूनेशन और स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है, जो सेना की युद्ध अवधारणा में अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव है। भारतीय सेना का तोपखाना अब लॉइटरिंग, एम्यूनेशन, स्वॉर्म ड्रोन और एआई संचालित फ्यूजन सिस्टम से लैस होकर नई स्ट्राइक फोर्स में बदल रहा है। शक्तिबान रेजिमेंट्स क्या है? ये तोपखाने का नया चेहरा बनता जा रहा है। भारतीय सेना का लक्ष्य है कि 25 शक्तिबान रेजिमेंट्स तैयार किए जाएं, जो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर रणनीतिक स्थानों पर तैनात होंगी। इन रेजिमेंट्स में अब पारंपरिक भारी तोप नहीं होंगी, उनकी जगह लॉइटरिंग हथियार, स्वॉर्म ड्रोन और एआई आधारित फ्यूजन सेंटर लगेंगे। इनका उद्देश्य है दुश्मन की हरकतों की रियल टाइम निगरानी करना, सेकंडों में लक्ष्य निर्धारित करना और बिना सैनिकों को खतरे में डाले सटीक वार करना। शक्तिबान नाम ही इस नई सोच का प्रतीक है। तीव्र, सटीक और निर्णायक प्रहार, यही 3 लक्ष्य है उसके। मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने यह महसूस किया कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और एआई से लड़े जाएंगे। इसी अनुभव के बाद सेना ने अपने युद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्गठन का निर्णय लिया और 2 नई अवधारणाएं निकलकर सामने आई। दिव्यास्त्र बैटरियां और शक्तिबान रेजिमेंट्स, ये दोनों इकाइयां भारतीय तोपखाने को डिजिटल स्ट्राइक सिस्टम में रूपांतरित करने की दिशा में अहम कदम हैं। दिव्यास्त्र बैटरियां सेना की स्मार्ट आर्टिलरी यूनिट्स हैं, जो पारंपरिक तोपों से कहीं अधिक उन्नत है। इनमें लॉन्ग रेंज गन, सर्विलांस ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को एकीकृत कर एआई फ्यूजन सेंटर से जोड़ा गया है। यह सेंटर रियल टाइम में युद्ध क्षेत्र से आने वाले डेटा का विश्लेषण करता है और फौरन लक्ष्य निर्धारित करता है। इन बैटरियों का परीक्षण अगस्त 2025 में पूर्वी सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास के दौरान किया गया था, जहां एआई सिस्टम ने मानव निर्णय से पहले लक्ष्य पहचान कर हमला कर दिया। अब इन्हीं के आधार पर तैयार की जा रही है शक्तिबान रेजिमेंट्स, जो तोप चलाने के साथ साथ खुद ये तय करने में सक्षम होंगी कि कब और कहां वार करना है। लॉइटरिंग एम्यूनेशन, उड़ता हुआ गोला, हथियार खुद सोचेगा। लॉइटरिंग एम्यूनेशन को आधुनिक युद्ध का सोचता हुआ बम कहा जा रहा है। यह हथियार हवा में कुछ समय तक घूमता है, दुश्मन के ठिकाने को पहचानता है और कंट्रोल सिस्टम के आदेश मिलते ही लक्ष्य को, मतलब टारगेट को नष्ट कर देता है। समझ लीजिए कि अब सेना के जवानों को बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है। आपका उड़ता हथियार दुश्मन का काम तमाम कर देगा। सेना 2 प्रकार के लॉइटरिंग हथियार अपना रही है, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। इनका निर्माण पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। स्वदेशी नागास्त्र सिस्टम पहले से उपलब्ध है, जिसने भारतीय रक्षा अनुसंधान को नई दिशा दी है।
यह हथियार सटीकता और गति दोनों में पारंपरिक तोपों से आगे है। पारंपरिक तोपखाना बनाम शक्ति बाण रेजिमेंट्स। भारतीय सेना का पारंपरिक आर्टिलरी ढांचा 1 सदी पुराना है। 3 बैटरियां, प्रत्येक में 6 तोपें और कुल 18 तोपें बन जाती हैं। और शक्तिबान रेजिमेंट्स का इस ढांचे को पूरी तरह बदल रही है। अब तोपखाना केवल फायर सपोर्ट यूनिट नहीं बल्कि मुख्य स्ट्राइक फोर्स बन चुका है। एआई फ्यूजन सेंटर मतलब युद्ध का डिजिटल मस्तिष्क। शक्तिबान और दिव्यास्त्र रेजिमेंट का केंद्र है एआई फ्यूजन सेंटर, और ये जगह है जहां ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट और सर्विलांस फील्ड से आगे वाले सभी इनपुट सेकंडों में प्रोसेस हो जाते हैं। जब कोई दुश्मन की गतिविधि पकड़ी जाती है तो ये सिस्टम खुद तय करता है कि उस पर लॉइटरिंग मिसाइल से हमला करना है, ड्रोन स्ट्राइक करनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निष्क्रिय करना है। यह आत्मनिर्भर निर्णय प्रणाली अब भारतीय सेना की नई रणनीतिक पहचान है। आकाश-तीर मतलब नेटवर्क आधारित युद्ध नियंत्रण इन रेजिमेंट्स को आपस में जोड़ता है। आकाश-तीर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो युद्ध क्षेत्र का डिजिटल नर्व सेंटर है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, लेजर आधारित किल सिस्टम और रियल टाइम डाटा लीकिंग के जरिए हमला करती है। इस नेटवर्क से हर यूनिट, चाहे वह ड्रोन हो, तोप हो या कमांड पोस्ट, लगातार जुड़ी रहती है, जिससे निर्णय और कार्रवाई एक साथ चलती है। भारतीय सेना की रणनीति अब डिफेंस थ्रू ऑफेंस पर आधारित है, यानी दुश्मन की कार्रवाई का इंतजार नहीं बल्कि उसके इरादे को पहले से ही भांप लेना और उसको खत्म कर देना। शक्तिबान रेजिमेंट्स सीमाओं पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात होंगी ताकि किसी भी खतरे का जवाब रियल टाइम में दिया जा सके। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।